हेलो व्यूअर्स। अब जबकि हर जगह ऑनलाइन का क्रेज बढ़ गया है, टेक्निकल बढ़ गया है, टेक्निकल प्रयोग, तो इस संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग ने भी एक आदेश जारी किया है कि हम लोग अपना यूडाइस प्लस विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा स्वयं भरा जाएगा। अब तक हम लोग इसको भरवा देते थे बीआरसी स्तर से या साइबर कैफे से जाकर। तो बीआरसी के चक्कर ना लगा करके, साइबर कैफेज पर ना जा करके हम इसको आज खुद भरना सीखेंगे। यूडाइस प्लस भरना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप udaisplus.gov.in वेबसाइट पर जाएंगे और उसको ओपन करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस पर आपको प्रोफाइल एंड डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और इस तरह की विंडो हमारे सामने लॉगिन वाली विंडो खुल करके आ जाएगी। यह सब भरने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर कर लें। यदि आप लैपटॉप पर कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में लगा करके इस पेज को जब आप खोलेंगे तब लॉगिन वाली विंडो पर जा कर के यहाँ पर आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, जो कि आपका यूज़र आईडी होगा, यूज़र नेम होगा, और पासवर्ड जो रीसेट पासवर्ड करके आपके बीआरसी के द्वारा भेजा गया है वह आपका पासवर्ड होगा। सबसे पहले आप अपने विद्यालय का यूडाइस डालेंगे। यूडाइस कोड डालने के उपरांत फिर आप इसमें पासवर्ड जो रीसेट करके आपके बीआरसी के द्वारा दिया गया है वह पासवर्ड इस विंडो में डालेंगे, पासवर्ड वाली जगह पर। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया है खुल करके आपके सामने आ रहा है, उस कैप्चा को निर्धारित स्थान पर भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे विद्यालय का पूरा डेटाबेस, विद्यालय का पूरा डेटा हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आज यूडाइस प्रपत्र, यूडाइस प्लस भरना सीखेंगे। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। जो प्रधानाध्यापक यूडाइस भरने वाले हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप आसानी से यूडाइस फॉर्म भरना सीख जाएंगे, यह मेरा दावा है इस वीडियो के तहत। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यह हमारे विद्यालय का प्रोफाइल ऊपर लिख के आ जाएगा, हेडमास्टर का नाम, यूडाइस और इत्यादि। इसको मैंने ब्लर कर दिया है, सूचनाएं वायरल ना हो इसलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 विंडोज़ दिखाई दे रही हैं, टीचर लॉगिन, डीसीएफ डाउनलोड और तीसरा स्कूल के डाटाबेस से संबंधित। तो सबसे पहले हम स्कूल के डाटाबेस पर क्लिक करेंगे और यह विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। इस विंडो में आप देख रहे होंगे पूरी एक 1.1 से लेकर के 2 पॉइंट कुछ तक की ये पूरी डिटेल है। इसको हमको भरना है। इसमें लिंक्स ऊपर भी आ रहे हैं, पॉइंट लग के, ब्लर के कारण अभी दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे तो आप ये नीचे लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और चाहे ऊपर जहाँ पर 1.1 करके लिखा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले वाले लिंक पर हमको क्लिक करना है, 1.1 वाले पे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे विद्यालय का पहला पेज, यूडाइस प्लस फॉर्म का पहला पेज हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। इसमें आपको टीचर्स डिटेल, विद्यालय आपका कब का बना हुआ है और विद्यालय की अन्य बातें जो हैं वो आपकी खुल करके आ जाएंगी। इस पेज में हमको एडिट कुछ नहीं करना है, ये हमको एडमिन के द्वारा चेंज अगर इसमें कोई करवाना है तो एडमिन के द्वारा करवाएंगे, मॉडिफाई करवाएंगे। ऐसे हम नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस पर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। इस पेज पर हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद फिर हमको सूचनाएं भरनी हैं। प्रधानाध्यापक का नाम, मोबाइल नंबर, विद्यालय का पता, विद्यालय कब बना हुआ है, यह सारी सूचनाएं इस पेज में हमको आगे दिखाई देंगी। प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर इत्यादि।
जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास यह विंडो खुल करके आएगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं विद्यालय से संबंधित सूचनाएं भरी जाएंगी। आपके विद्यालय में सत्र में कितने छात्र पंजीकृत हैं, बालक बालिकाएं, कितने बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, अर्थात भाषा से संबंधित है। कक्षा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से उनकी संख्या भी इसमें इंगित करेंगे। इस तरह से सारी सूचनाएं जो मांगी गई हैं वह आप इसमें यस नो इत्यादि में भरेंगे और भरने के बाद हम को ये ध्यान रखना है कि केवल नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, सेव एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट। यदि हम सेव पर क्लिक करेंगे तो केवल यह पेज सेव होगा और हम लोग नेक्स्ट पर नहीं पहुंचेंगे और फिर से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यह पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पेज को हम लोग इस तरह से भरेंगे और सारी सूचनाओं को सही भरेंगे। UDAS+ फॉर्म भरने के लिए यदि आपके विद्यालय में नेट कनेक्टिविटी सही है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विद्यालय में ही इस फॉर्म को भरें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो आपको विद्यालय में ही मिलेंगी। और यदि आपके विद्यालय में नेट कनेक्टिविटी सही नहीं है तो आप विद्यालय में छात्रों की संख्या कक्षावार लिख लें, विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या लिख लें, विद्यालय के शिक्षकों का संपूर्ण विवरण ईमेल आईडी के साथ लिख लें, आंगनवाड़ी केंद्र यदि आपके यहाँ संचालित है तो आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों की संख्या, छात्र और छात्राओं की अलग अलग, वह लिख लें। कितने इंस्पेक्शंस आपके विद्यालय में हुए हैं, विद्यालय के शिक्षकों का EHRMS नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनके द्वारा कितने प्रशिक्षण किए गए हैं, BRC पर कितने किए गए हैं, डाइट पर कितने किए गए हैं या अन्य जगह कितने किए गए हैं, और वह सारा विवरण आप नोट कर लें। साथ ही साथ आपके विद्यालय में आपका विद्यालय पिछले सेशन में जिस सेशन का आप भर रहे हैं उसमें कितने दिन विद्यालय फिजिकल रूप से खुला है, इंस्ट्रक्शनल के लिए क्लासें लगी हैं, वह संख्या भी आपको इसमें भरनी होगी। वह छात्रों की संख्या, वह दिनों की संख्या आप मध्याह्न भोजन से देखें, क्योंकि एक ऑप्शन आता है MDM कितने दिन बना। तो इस प्रकार की सारी सूचनाएं आप एक कागज़ पर तैयार कर लें और जहां अच्छी कनेक्टिविटी आ रही है वहां पर पहुंच जाएं और आप इस फॉर्म को बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। पेज में आप देख रहे हैं कक्षाओं का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद 1 2 3 4 5, क्योंकि हिंदी 1 से पढ़ाई जाती है और अंग्रेजी भी बच्चे 1 से पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा 3 से प्रारंभ होती है, 3 4 5, तो उस हिसाब से उन कक्षाओं की ही छात्र संख्या आप इसमें भरेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बीच का जो ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली यह पेज हमारा सेव हो जाएगा और हम दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से टेक्निकल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ऐप्स जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए हैं उन ऐप्स को प्रयोग करना, उन पर कार्य कैसे करना है, यह भी हमने आगे की वीडियोज़ में समझाया है और सिखाया है। यदि आप उन्हें ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, तो इन वीडियोज़ को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर कुछ एक्टिविटी वीडियोज़ भी मेरे द्वारा प्रेषित किए गए हैं। कक्षा में छात्रों को मज़े के साथ कैसे पढ़ाना है, इस संदर्भ में भी मैंने वीडियोज़ डाले हैं, उनको भी आप देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर, यह विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी से संबंधित सूचनाएं सबसे पहले लिखी हुई हैं। आपके यहाँ कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, कहीं कहीं 1 2 या 3 भी केंद्र संचालित हैं, तो उसी हिसाब से सबसे पहले कॉलम में केंद्र का कोड, जो भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र का कोड है वह,
आंगनवाड़ी केंद्र में कितने छात्र और कितनी छात्राएं पंजीकृत हैं, वह संख्या अलग अलग। आपकी आंगनवाड़ी की ट्रेनिंग्स हुई हैं या नहीं हुई हैं, वह संख्या, तथा आंगनवाड़ी द्वारा TLM टॉयज इत्यादि क्रय किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, यह सूचना इस पेज में भरनी है हमको। यह सूचना भरने के बाद अगला नंबर जो है वह है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स का। आउट ऑफ स्कूल कितने छात्र आपके यहाँ पिछले सेशन में थे और कितने छात्र इस सेशन में हैं, वह अलग अलग बालक बालिकाओं की संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। साथ ही साथ बालक बालिकाओं को ट्रेनिंग किस तरह से दी गई आपके शिक्षकों द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, वह है इसमें हमको भरना है। कैसा प्रशिक्षण दिया गया, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल इत्यादि, वह भी इसमें भर देना है। इस तरह से ये सूचनाएं इसमें इस तरह भरी जाएंगी। प्रत्येक पेज 2 भागों में है, यह आपको ध्यान रखना है। कोई भी भाग कभी भी भरिएगा, लेकिन सबमिट तभी करिएगा जब पूरा पेज भर जाए, क्योंकि यदि आप आधा अधूरा पेज भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वह सेव नहीं होगा और ऊपर लाल इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपने कहाँ पर क्या गलती की हुई है, उस गलती को सुधारें, उसके बाद ही ये आपका पेज सेव होगा। इस तरफ का ये दूसरा भाग है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये सूचनाएं भरनी है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा और यस और नो इत्यादि में उत्तर देते जाइएगा। यह यहाँ पर हमको भरना है। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर भरा जाएगा कि यदि आपका विद्यालय कंबाइंड क्लासेस चलाता है, कंबाइंड से आशय है कि यदि आपके यहाँ बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है तो आपको कंबाइंड क्लास चलाने होंगे, तो कौन कौन सी कक्षाएं साथ साथ चलाते हैं उसका विवरण यहाँ पर भरना है। इससे ऊपर जो पॉइंट्स हैं वह हैं कि क्या आपका विद्यालय कॉम्प्लेक्स विद्यालय है, क्या 2 विद्यालय मिला के चला रहे हो, 3 विद्यालय मिला के चला रहे हो या कुछ और, उस तरह की सूचनाएं भरनी है। और नीचे यहाँ पर कंबाइंड क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस कंबाइंड चला रहे हो आप, वो क्लासेस और उनमें होने वाले छात्र, इस तरह की सूचना इस पेज पर यहाँ पर देनी है आपको। बहुत कठिन नहीं है यूडाइस फॉर्म भरना, इसलिए आप कभी भी साइबर कैफ़े के चक्कर ना लगाइए। आप इस वीडियो को देख करके स्वयं भर सकते हैं, यह मेरा दावा है। इन सूचनाओं को केवल आपको ध्यान यह रखना है कि सूचनाएं सही सही भरें, जिससे कि आपको आगे कठिनाई ना हो। और जब पूरा पेज आपका यह भर जाए फिर वही प्रोसेस सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे हम। और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यह पेज हमारा भर जाएगा और अगले पेज पर ऑटोमेटिकली वेबसाइट हम लोग को लेके जाएगी। फिर से ये ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, इन ऑप्शंस को देखिएगा, समझिएगा और सही से फिलअप करिएगा। यस और नो में भरना है। यदि आपकी बुक्स कब मिली हैं, ड्रेस कब बांटी गई है, ये सारी सूचनाएं हैं इस पेज पर। इन सारी सूचनाओं को हमको सही सही अपने रजिस्टर में देख के भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यह पेज हमको यह बता रहा है कि आपके यहाँ कंप्यूटर लाइब्रेरी इत्यादि है कि नहीं है। इन सारी सूचनाओं से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पे भी आपको वही भरना है, यस और नो में कर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यदि वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई है या कुछ और आपको जानना है तो आप हमको इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, जिसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो जहाँ पे भी कोई कठिनाई आती है संपर्क करिएगा, कमेंट करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, हम इस पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर भी यस एंड नो में ही आपको जवाब देना है। विशेष ध्यान ये रखना है कि कौन सा पेज हम कहाँ पे कौन सा प्रश्न यस कर रहे हैं, कौन सा प्रश्न नो कर रहे हैं, वह है अपने विद्यालय से संबंधित, क्योंकि आप इंचार्ज हैं या आप इंचार्ज हेड हैं या हेड है, तो आपको स्वयं पता है कि हमारे विद्यालय में कौन कहाँ पर किस स्थिति में है और हमें क्या किस तरह से जवाब देना है। यह सारा कुछ आपको पता है क्योंकि आप मुखिया हैं विद्यालय के और आपको सारी जानकारियाँ हैं। इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को ही इसको फिलअप करने के लिए भेजा है। कई बार
क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है या साइबर कैफ़े वाले कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हम उनको लिख के देना भूल जाते हैं, तो वह उसको अपने अंदाज से भर देते हैं, जिससे हमारा यूडैस प्लस फॉर्म जो है वह सही सही नहीं भर पाता है। ध्यान रखिएगा, यूडैस प्लस ये फॉर्म जो है यह हमारे पूरे विद्यालय का लेखा जोखा होता है, विवरण होता है, इसलिए इसे सही सही भरना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम इस पेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमको विद्यालय से संबंधित अन्य सूचनाएं भरनी हैं। इस पेज पर भी हमको जो डाटा देना है वह भी आय और व्यय से संबंधित है। विद्यालय में कितनी कंपोजिट ग्रांट आई, कितना खर्चा हुआ, कितनी कंपोजिट आई और आपने कितनी खर्च की, कितनी अवशेष रह गई, स्पोर्ट्स ग्रांट कितनी आई, लाइब्रेरी ग्रांट कितनी आई, या अन्य मद में क्या खर्चा आया और आपने क्या खर्च किया या क्या नहीं किया, वह सारा विवरण इस पेज में हमको देना है। इसमें भी दूसरे पार्ट में जब आप देख सकते हैं कि दूसरे पार्ट में अन्य मद भी हैं, जैसे किसी एनजीओ ने आपके विद्यालय को पैसा दिया या किसी अन्य ने दिया, तो यदि दिया है तो कितना दिया है और आपने कितना खर्च किया है, यदि नहीं दिया है तो नो कर देंगे उसको और नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे हम। इस पेज को भी हम उसी तरह से भरेंगे, जो सूचनाएं मांगी गई हैं सही सही हम उपलब्ध करवा देंगे। इसमें विद्यालय की बिल्डिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि आपके विद्यालय में कितने पक्के कमरे हैं, कितने कच्चे कमरे हैं, जर्जर कितने कमरे हैं, विद्यालय में बाउंड्री वॉल है या नहीं है, यदि है तो कैसी है, कच्ची है या पक्की है। इस प्रकार का सारा विवरण इस पेज में आपको भरना है। कौन से कमरे में मेजर रिपेयर की आवश्यकता है, कौन से कमरे में रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं उस पेज पर जहां पर शौचालय और मूत्रालय से संबंधित सूचनाएं हमको भरनी हैं। दिव्यांग शौचालय है या नहीं है, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय, इस प्रकार की ये सारी सूचनाएं इस पेज में हमको भरनी है, यस और नो में। कितनी हैं और कितनी फंक्शनल है यह भी भरना है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक शौचालय बना है और वो फंक्शनल नहीं है तो उसे नो में कर देंगे, यदि फंक्शनल है तो यस में कर देंगे। पानी से संबंधित क्या क्या वस्तुएं हैं आपके यहाँ, टैप्ड वाटर है या किस तरह की वाटर सप्लाई है गांव के द्वारा, या कुआं है या नल है, या जो भी है वो सारी सूचनाएं इसमें भरी जाएंगी। यह भी आप पढ़ के जवाब इनका दे सकते हैं। इन सारी सूचनाओं को यस और नो में भरना है। यह आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको शौचालय मूत्रालय से संबंधित जो यूनिट संचालित हैं वो उस हिसाब से भरना है। मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट आपके यहाँ है कि नहीं है, यदि है तो कितनी टोंटियाँ लगी हुई हैं, साबुन का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारी सूचनाएं हम इस पेज में यथास्थान पर भर देंगे। और सारी सूचनाओं को सही सही भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर पुनः क्लिक करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। यूडैस प्लस फॉर्म जैसा कि मैंने बताया कि पूरे विद्यालय का लेखा जोखा होता है, इसलिए इसे भरने में किसी प्रकार की गलती ना करें, सही सही सूचनाएं मुहैया कराएं, क्योंकि गवर्नमेंट वहीं से बैठे बैठे देख सकती है कि हमारे विद्यालय में क्या कमी है, उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। ये सारी सूचनाएं इस यूडैस प्लस फॉर्म के द्वारा गवर्नमेंट हमारे विद्यालय के संबंधित पता कर सकती है। इसलिए इन सूचनाओं को सही सही भरें और कोशिश करें कि इसमें कोई भी त्रुटि ना हो। हम अपने इस चैनल पर इसी प्रकार के तकनीकी वीडियोस भी लाते रहते हैं और कक्षा में संचालित होने वाली एक्टिविटीज़ से संबंधित वीडियो भी लाते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको पता चलता है कि हम अपना कंटेंट सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। जब हम पेज को सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जब हमारा पेज सेव हो जाएगा तो ऊपर ग्रीन में लिख करके आ जाएगा पेज सेव सक्सेसफुली, और यदि नहीं सबमिट हुआ होगा तो उस पर रेड आ जाएगा और उसमें आपकी त्रुटि भी शो हो जाएगी, कहाँ पर कौन से पॉइंट पर आपने कौन सी त्रुटि की हुई है। उस त्रुटि को पुनः संभाल कर पुनः सेव करें तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। इस प्रकार से यह सारा डाटा हमको सही सही सुरक्षित सेव करना है, सुरक्षित करना है। अब हम आ गए हैं अंतिम पृष्ठ पर। इस पेज पर आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आप
बैक टू डैशबोर्ड कर देंगे तो आपका यह पेज सेव नहीं होगा। इसमें दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख चुके होंगे, सेव और बैक टू डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आपको सेव करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके ऊपर ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, पेज सेव्ड सक्सेसफुली, तब आप बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे। अदरवाइज आप इसको सेव करेंगे, सबसे पहले त्रुटि आती है तो पुनः उसे सही करेंगे, और जैसे ही हम बैक टू डैशबोर्ड करेंगे हम वहीं पर पहुंच जाएंगे जिस विंडो से हमने शुरुआत की थी। इस विंडो पर पहुंचने के बाद फिर हम वापस होम पर पहुंच जाएंगे। जब हम होम पर पहुंच जाएंगे तो वही विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाएगी जो हमने शुरुआत में खोली थी। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है टीचर। अब हमको टीचर वाली विंडो पर क्लिक करना है। जब हम टीचर वाली विंडो पर क्लिक करेंगे तो हमारे विद्यालय में पुनः वही लॉगिन डाटा हमारे सामने, लॉगिन विंडो खुल करके आ जाएगी, और लॉगिन विंडो पर जा कर के पुनः हमको वही विद्यालय का यूडैश कोड, यूज़र आईडी में, यूज़र नेम में और पासवर्ड में जो रीसेट करके हमको पासवर्ड दिया गया है वह हमको यहाँ पर फिर से फिलअप करना है। ये दो पार्ट्स में फॉर्म भरा जाता है यूडैश प्लस, यह हमको ध्यान रखना है। फिर से हम उसी प्रोसेस के द्वारा पुनः लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड। पुनः हमारे सामने वही विंडो खुल करके आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है टीचर डिटेल्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टीचर पर क्लिक करेंगे, टीचर डिटेल भरने के लिए, वैसे ही हमारे सामने विद्यालय का पूरा डेटा खुल करके सामने आ जाएगा। टीचर से संबंधित हमारे विद्यालय में कितने टीचर्स हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्या क्या विषय पढ़ाते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनकी मानव संपदा इत्यादि जो भी डाटा है वो हमको भरना है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली विंडो खुल करके आएगी जब हम लॉगिन करेंगे। टीचर्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है टोटल टीचर्स एंड इनकम्प्लीट टीचर्स। जब आप देखेंगे तो टोटल टीचर्स 5 होगा और इनकम्प्लीट में 5 होगा। यहाँ पर मैं भर चुका हूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा है अभी। तो जो संख्या लिखी हुई है, जैसे 5 लिखा है या 0 लिखा है, उस पर हमको क्लिक करना है, ये ध्यान रखना है विशेष यहाँ पर। इस विंडो पर आने के बाद वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको डाटा फिल करना है। जब हम संख्या पर क्लिक करेंगे तो जैसे 5 टीचर है हमारे यहाँ, तो पाँचों टीचर का पूरा बायोडेटा खुल करके आ जाएगा। क्योंकि इनकम्प्लीट होगा पाँचों, तो इनकम्प्लीट वाले पर 5 पर ही हमको क्लिक करना है, और इस तरह से ये सारे टीचर्स का डेटा आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर मैं भर चुका हूँ इसलिए ये सारा कुछ ग्रीन ग्रीन है। जब आप नहीं भरेंगे, शुरुआत करेंगे, तो ये सब रेड आएगा। सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्शंस, ये सारे कुछ डेटा आपका रेड में आएगा। जब रेड में आएगा तो आपको ध्यान रखना है, जो पहले नंबर पर शिक्षक दिया गया है, आपका कंपोजिट विद्यालय है तो आपके यहाँ ज़्यादा टीचर्स होंगे या कम शिक्षक भी होंगे, प्राइमरी है या जूनियर है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले टीचर पर, जो सबसे ऊपर क्रम में लिखा है उसी टीचर पर हमको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो 3 ऑप्शन दाईं तरफ दिखाई दे रहे हैं, इनमें ऊपर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उस टीचर से संबंधित ब्यौरा हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। ये टीचर से संबंधित सूचना जो पहले से फिल की हुई है वह हमारे सामने आ जाएगी। शिक्षक की डेट ऑफ बर्थ, शिक्षक का मोबाइल नंबर, शिक्षक की EHRMS ID, शिक्षक की ज्वाइनिंग डेट इत्यादि। इन सब में अगर हमको तब्दीली करनी है तो हम उसमें तब्दीली कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। और यदि कोई ऑप्शन खाली है, जैसे मानव संपदा खाली है, तो उसमें हमें मानव संपदा भर देनी है। ध्यान रखना है, एक टीचर के लिए 3 ऑप्शंस यहाँ पर हैं, 3 विंडोज़ हैं। तीनों विंडो आपको फुल भरने के बाद ही इसको सबमिट करना है। यदि आप एक भर के सबमिट कर देंगे तो वह लेगा नहीं, और यदि लेगा तो अधूरा सबमिट हो जाएगा, या जो आपका पहले से भरा हुआ है वो सबमिट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, पहली विंडो जब आपके सामने खुल कर के आए उसका पूरा डेटा चेक कर लें, और उसमें जो तब्दीली करनी हो या जो कुछ भरना हो वह आप कंप्लीट करें सबसे पहले। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे पहुंच जाएंगे। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो ऑप्शंस इस तरह से होंगे, नेक्स्ट और सबमिट। ध्यान रखना है, पहले शिक्षक का पहले भरना है, उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, जो भी शिक्षक हैं आपके यहाँ उन सब का भरना है, और 3 पार्ट्स में एक टीचर का पूरा डेटा भरा जाएगा।
तो जब हम एक विंडो भर लेंगे, अभी सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे, नेक्स्ट पर हमको क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पहला है टीचर से संबंधित ब्यौरा, दूसरे भाग में टीचर की ज्वाइनिंग से संबंधित ब्यौरा, कब ज्वाइन किया हुआ है, विभाग में कब आया है, इस विद्यालय में कब आया है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यानी कि दूसरी विंडो पर आ गए हैं, तो हमारे सामने 3 ऑप्शंस आ गए हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड सबमिट। तो प्रीवियस चूँकि हम भर चुके हैं तो उस पर तो जाना नहीं है, और सबमिट भी अभी नहीं करना है। इस विंडो को भरने के बाद फिर हमको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों इत्यादि पर संबंधित सूचना मांगी जाएगी। यदि कोई चेंजिंग करनी है इसमें आपको, सब्जेक्ट इत्यादि से संबंधित, टीचर कैसा है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसका पद क्या है, शिक्षा मित्र, असिस्टेंट टीचर, एक्टिंग हेड टीचर इत्यादि, इस पर क्लिक कर देंगे। पीआरटी है, हेड मास्टर इत्यादि क्या है, डेस्टिनेशन पर हम क्लिक कर देंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाते हैं हम लोग, प्राइमरी से या अन्य, वो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट मुख्य रूप से हम लोग पढ़ा रहे हैं या कहाँ तक पढ़े हैं, वो सारा डेटा इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख करके आ जाएंगे। उस प्रकार से हमारी सारा कुछ हो जाएगा। सिलेक्शन हमारा किसके द्वारा हुआ है वह भी इस विंडो में आ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि टीचर के मुख्य विषय कौन से हैं, किसके लिए मुख्य विषय कौन से पढ़ाता है, पहला, दूसरा और तीसरा, लैंग्वेजेस कौन सी पढ़ा रहे हो इत्यादि इसमें आ रहा है। टीचर की ट्रेनिंग क्या है, बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है इत्यादि। अब आप देख सकते हैं कि तीसरे पेज पर जब हम आ गए हैं तो नेक्स्ट का ऑप्शन खत्म हो गया है। अब यहाँ पर सबमिट और प्रीवियस आ रहा है। तो प्रीवियस में तो हमें कुछ करना नहीं है, इसलिए हमको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे, जिस शिक्षक का हमने सबमिट किया हुआ है उसका पहले का ग्रीन हो जाएगा और ऊपर लिख करके आ गया टीचर इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। इसी तरह से, इसी प्रकार से दूसरे शिक्षक का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठे का, जितने भी शिक्षक आपके यहाँ हैं उन सारे शिक्षकों का ब्यौरा हमको एक एक पेज करके सबमिट कर देना है। 3 पेज हैं, तीनों पेजों को बारी बारी से फिलअप करके उसको सबमिट कर देना है। और जब हम सबमिट करेंगे तो सभी शिक्षकों का डेटा सही हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे, फिर लास्ट में आपके सामने टोटल टीचर्स 5 और इनकम्प्लीट 0 लिख करके आ जाएगा, इस तरह का जो विंडो में आपको दिखाई दे रहा है। जब इनकम्प्लीट 0 हो जाए तो आप समझ लें कि आपके टीचरों का डाटा सेव हो चुका है। और क्योंकि यूडैश प्लस स्कूल से संबंधित सारा डेटा हम पहले ही सेव कर चुके हैं, तो ये प्रक्रिया करने के बाद हमारा पूरा यूडैश प्लस का फॉर्म फिलअप सफलतापूर्वक हो चुका है और हम टेंशन फ्री हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।